जी नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम ये मनाज़र दिखा रहे हैं। कल जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट से गिरफ़्तारियाँ हुई, उनके ख़िलाफ़ आज पीटीआई की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पे डीआईजी ऑपरेशंस को भी बुलाया गया था। ये आप देख सकते हैं, डीआईजी ऑपरेशन अदालत में पेश होने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। और हम अब आपको अली बुखारी की भी प्रेस टॉक्स दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि डीआईजी ऑपरेशंस जो हैं वो कोई जवाब दाखिल नहीं करवा सके। तो उन्होंने एडमिट किया कि जी हमने इतने 32 बंदे उठाए थे। तो उन्होंने कहा 32 बंदों में गिरफ्तार कितने किए, पर्चा कितने का था? उन्होंने कहा जी 11 पे। उन्होंने कहा जी बाकियों को आपने कैसे उठा लिया? बाकियों की चीज़ें, मोबाइल आपने रखे हैं, लैपटॉप, डिस्पेंसर, हर चीज़ उठा के लेके उनको क्या तल्लक था, जिस पे वो कोई जवाब नहीं दे सके। और बड़ी सरजनिश की ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जी। और अब कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर भी आएगा। उन्होंने कहा सारी चीज़ें वापस करें लोगों को, और जो लोग आपने ख्वातीन सारी रात थाने में बैठाई रखी हैं, वो किस कैपेसिटी में बैठाई रखी हैं, जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। और इंशाल्लाह अब उसका डिटेल ऑर्डर आना है, और होपफुली ये कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर आएगा। और ये जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, एफआई है, इनको भी तंबीह की गई कि जी आप लोग अपने पैरामीटर्स के अंदर रह के काम करें, ना कि आप जो है शरीफ लोगों को और इस तरह के मामलात में उठा के ले आएँ कि आज आपको अपनी नौकरियां बचानी मुश्किल हो रही हैं। अच्छा अली भाई, कहा जा रहा था कि कोई मखसूस एजेंडे पर कोई मखसूस कंटेंट है, वहाँ से प्रमोट किया जा रहा है पीटीआई के मरकजी ऑफिस से, तब वो एलसीडीज और वो पीसी और ये तमाम चीज़ें उठाई जाएगी। ऐसे कोई चीज़ तो नहीं समझ आई थी अभी तक, तो कुछ उन्होंने आज हाई कोर्ट में नहीं बताई ऐसा, और कोई जवाब देने से वो कतई नज़र थे। हर चीज़ से जब पूछा गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो उनको किसी किस्म का कोई तसल्ली बख्श जवाब उनके पास नहीं था कि क्यों उठाई चीज़ें, कोई जवाब नहीं था। ये जो आपने सवाल पूछा, इसका तो कोई जवाब उन्होंने कोर्ट में नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई रोजनामचा है, कोई समन है, कोई आपने बुलाया है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। आज अदालती कार्रवाई के अंदर उन्हें पाबंद नहीं किया गया कि बताइए कि आपके पास जवाब इसका क्यों नहीं है, जो सवालात आपसे पूछे गए हैं अदालत के अंदर, आपके पास इसके जवाबात क्यों नहीं है? जी बिल्कुल पूछा गया, उनकी सरजनिश की गई, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मैं अपने ऑर्डर में ये लिखूंगा, क्योंकि आपने ओपन कोर्ट में जवाब दिया कि हमने 32 बंदे उठाए। आपने ओपन कोर्ट में कहा हाँ जी हमने मोबाइल्स और बाकी चीज़ें भी रखी हुई हैं सारी की सारी। सो अब दे आर आंसरेबल तो हैं वो। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है डिजिटल दहशतगर्द, तो ये बताएं कि ये असल में होता क्या है? क्या वाकई वहाँ से डिजिटल दहशतगर्दी की जाती रही है? ये तो अभी मुझे पता चला है, मैंने तो भी ये पहली दफ़ा सुना। लीगल टर्मिनोलॉजी में तो इस तरह का लफ्ज़ मैंने सीआरपीसी में और पीपीसी में तो नहीं देखा। अब कोई नया आ गया तो देखेंगे, उसके ऊपर हम भी कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट को बैन कर दिया गया है डीसी इस्लामाबाद की जानिब से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से, कि वहाँ पर कोई पाइपलाइंस का कोई इशू था, या उसके अंदर क्या इशू था? कोई फायर का इशू था, आग लगने का कोई मसला था, या जो बस्ती है उसे कोई मसला था? बैन का तो नहीं पता, सील करने का पता चला है, वो भी हमें हाई कोर्ट में पता चला। जो भी ऑर्डर आएगा उसको हम कानूनी तरीकाकार से चैलेंज करेंगे। अदालतें खुली हुई हैं, फैसले करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा इशू तशरीफ लाए हुए थे और उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जस्टिस साहब उनसे यही सवाल कर रहे थे कि आपने वहाँ पे किन बेसिस पे वहाँ पे आपने 32 लोगों को उठाया, जिसमें से आप लोगों ने अभी जो अरेस्ट डाला है वो 12 लोगों का डाला है। बाकी लोगों को आपने पूरा ओवरनाइट आप लोगों ने अपने पास कैसे रखा, ख़वातीन को अपने पास कैसे रखा, आप उसका जवाब दें। उसका जवाब उनके पास था नहीं। मोबाइल फ़ोन्स अभी तक उनकी कस्टडी में है। आप किसी की, अब ये तो एक थेफ्ट हो गई कि आपने एक किसी की प्रॉपर्टी अभी तक होल्ड की हुई है। तो जज साहब ने तो ठीक ठाक उनको डांट लगाई है कि ये आप किस तरफ जा रहे हैं, फस्तायत का दौर है। उन्होंने बड़ा अच्छा अभी कॉम्प्रिहेंसिव नोट आएगा, हमें पूरी उम्मीद है अपनी अदलिया से, और इंसाफ का फैसला आएगा। और जो हमारी जो सेंट्रल ऑफिस में जो बच्चियाँ वहाँ पे काम करती हैं, इकरा और फ़रत, उनको भी उन्होंने बेजा पकड़ा हुआ है। जो लड़कियाँ वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उसामा हो गया, उसमें अफाक हो गया, और हमारे बाकी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, रफ़ीक लाला हो गया, रिजवान भाई हो गए, राशिद भाई हो गए, उन सबको इन्होंने पकड़ा हुआ है और हथकड़ियाँ उनको लगाई है। क्या वो कोई दहशतगर्द है? तो ये जी हमें पूरा यकीन है अपनी अदलिया पे, बड़ा अच्छा फैसला आएगा और कॉम्प्रिहेंसिव फैसला आएगा। उनको शायद डिजिटल दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं हम लोग। ये जो अफाक हो गया या उसामा हो गया, ये कोई डिजिटल दहशतगर्द है? ये ज़रा आप हमें जवाब दें। वो पढ़े लिखे बाशऊर किस्म के वो बच्चे हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो कोई दहशतगर्द हैं? तो ये जज साहब आज इसको इन्होंने बड़ा अच्छा से इन्होंने उसको सुना है केस को, और देखिएगा कि इंशाल्लाह वो जल्द वो लोग बाहर आए। यहाँ पे तो उनकी बोलती बंद थी, लेकिन उनका कहना यही है कि जी ये लोग इंतशार फैला रहे हैं, ये डिजिटल मीडिया के थ्रू लोगों में जो है ना मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये आपको नज़र आता है हम लोग कोई मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले हैं? मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ। हम लोग कोई मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले हैं? कोई हम कोई दहशतगर्द हैं?
ये इस तरह के जो इल्ज़ाम है ये फस्तायत में ये जो जजेस का जो अदलिया का बहुत बड़ा फैसला आया है मखसूस नशिस्तों पे, वहाँ पे भी कुछ ख़वातीन अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा कराने आई हुई थी जिनको इन्होंने अरेस्ट किया है और ओवरनाइट इन लोगों को रखा है, भेजा इन्होंने रखा है और उसको मानने से भी इनकारी थे कि ये उनके पास है कि नहीं है। हम पूरा दिन वहाँ पे G7 सितारा मार्केट थाने के बाहर खड़े रहे हैं और यहाँ जो पुलिस ऑफिसर थी वहाँ पे उन्होंने कहा, उनका नाम मिसबा पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास वो खातून नहीं है, 13 की 13 ख़वातीन नहीं है। सुबह वो ख़वातीन वहीं से बरामद हुई। तो आप बताएं कि इस मुल्क का क्या बनेगा? हम ये सवाल आपसे करते हैं, इस मुल्क का क्या बनेगा? बस ये जज साहब सब कुछ देख रहे हैं, उनको सारा हमने हाल बयान किया है और ये फस्तायत का दौर बहुत जल्द ख़त्म होगा और इंशाल्लाह जज साहब कोई बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव फैसला दे देंगे, हमें उम्मीद है। बहुत शुक्रिया।